नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। इंडियन रोड्स पर चलते समय आपको कई सारे ऐसे नमूने देखने को मिल जाते होंगे जो काफी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। मैं सिर्फ गाड़ी चलाने वालों की ही बात नहीं कर रहा, बल्कि उसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी हरकतों से ना तो सिर्फ अपना नुकसान करवाते हैं बल्कि दूसरों का भी बिना वजह नुकसान करवा देते हैं। ये इंसिडेंट देखो जिसे रिसेंटली असम से शेयर किया है। यहाँ पर भाई अपने फैमिली के साथ सिलचार से लामडिंग हाईवे से होते हुए जा रहे होते हैं। ये एक 4 लेन हाईवे है और काफी दूर तक ड्राइव करने के बाद ये लोग थक जाते हैं, जिस वजह से ये अपने गाड़ी को रोड के साइड में खड़ी कर देते हैं और थोड़ा रेस्ट करने लगते हैं। अब उसी के 10-15 मिनट बाद होता क्या है, पीछे से काफी तेज रफ्तार में एक ई रिक्शा आती है और भाई वीडियो में आप देख सकते हैं इसे कोई नॉर्मल तरीके से नहीं बल्कि काफी गलत तरीके से चलाया जा रहा है। एक तो जिस स्पीड में यह चल रही है उतने स्पीड में ई रिक्शा को चलाया ही नहीं जाता है। दूसरी चीज, इसके पैसेंजर्स जो हैं वो भी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। इनमें से एक तो बाहर निकल कर लटका हुआ है। अब इसी ड्यूरेशन में थोड़ा सा आगे आकर ई रिक्शा के ड्राइवर ने इसी स्पीड में कट मार दिया और ये पूरी तरह से अनकंट्रोल हो गई। जिसके बाद पहले आकर ये इस साइकिल वाले भैया से लड़ी है। ये अपने साइकिल पर बांस वगैरह लेकर जा रहे होते हैं और ई रिक्शा के लड़ने की वजह से इनकी चीजें नीचे गिर जाती हैं। हालांकि फॉर्चुनेटली साइकिल वाले भैया को कोई नुकसान नहीं आता, ये बिल्कुल सेफ है। वहीं दूसरी तरफ ई रिक्शा भी आगे चलकर कंट्रोल हो जाता है। ये पलटता वलटता नहीं है, लेकिन ये लड़का जो बाहर निकला हुआ था और फालतू की बदतमीजी कर रहा था वो ई रिक्शा से नीचे गिर जाता है और सड़क पर एकदम से घसीटते हुए चला जाता है। हालांकि भाई फॉर्चुनेटली इसको बहुत ज़्यादा मेजर इंजरीज नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी जितने तेज रफ्तार में ये गिरा है और जिस तरह से सड़क पर एकदम से रगड़ते हुए चला गया है, नॉर्मल सी बात है इसमें थोड़ी बहुत इंजरीज तो आ ही गए होंगे। अब भाई किसी तरह से उठते हैं और चुपचाप ई रिक्शा की तरफ निकल जाते हैं। हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि इसी के थोड़ी देर बाद ही थोड़ा सा आगे जाकर आसपास के लोग इनको पकड़ लेते हैं। हो सकता है पहले से ही किसी ने इनकी शिकायत कर दी हो। खैर, जब लोकल्स इकट्ठा होते हैं तो ई रिक्शा का जो पैसेंजर गिरा होता है, ये लड़का वहां पर थोड़ा सा नाटक करने लगता है और बोलता है कि मैं पैसेंजर हूँ, मेरा फोन ई रिक्शा में छूट गया था और इसका ड्राइवर जो है वो ड्रंक होकर चला रहा था, जिस वजह से ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ। लेकिन वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं ये लड़का खुद ही बाहर निकलकर उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। नो डाउट यहाँ पर ई रिक्शा के ड्राइवर की गलती थी, उसने गाड़ी को तेज चलाया और कटवट मारा, जिस वजह से ये नीचे गिर गया। लेकिन इस लड़के की भी उतनी ही गलती थी। खैर, यहाँ पर कार ड्राइवर ने डैश कैम का फुटेज निकालकर लोकल्स को दे दिया। अब उसके बाद क्या हुआ वो तो नहीं पता, लेकिन भाई इन जैसे लोगों के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। खैर, ये गिर कर रगड़े हैं, काम भर का प्रसाद तो इनको मिल गया है, लेकिन इसके अलावा भी ऐसी चीज़ों को अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके वजह से कई बार बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और मासूम लोगों की जान भी चली जाती है। ये अगला इंसिडेंट देखिए जिसे रिसेंटली दिल्ली से मिस्टर प्रशांत ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से शाहदरा GT रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। ये सिटी के अंदर वाला रोड है और इस पर नॉर्मल स्पीड में गाड़ियां चल रही हैं। डैश कैम वाली कार है और आगे कुछ ऑटो और ई रिक्शा चल रही है। अब थोड़ा सा आगे चलने के बाद होता क्या है, सामने एक गली से ई रिक्शा निकलती है और उसी के जस्ट पीछे एक बाइक वाला होता है जो शायद पहले से इस ई रिक्शा का पीछा कर रहा होता है। और जैसे ही ई रिक्शा मुड़कर मेन रोड पर आती है, वैसे ही ये लड़का ई रिक्शा के बगल में अपने गाड़ी को लगाता है और ई रिक्शा में बैठी लड़की का फोन छीन लेता है और छीन कर ये सीधा भागने लगता है। हालांकि लड़की इसको रोकने की कोशिश करती है और एकदम से ई रिक्शा के नीचे कूदकर गिर जाती है। अब जैसे कि यहाँ पर ई रिक्शा की स्पीड ठीक ठाक थी, इसलिए यह काफी तेजी से नीचे गिरी और सड़क पर रोल भी हो गई है। लेकिन फॉर्चुनेटली इसको कोई बहुत ज्यादा इंजरीज नहीं है, थोड़ी बहुत चोटें लगी होंगी। हालांकि भाई ये शायद सोच समझ नहीं पाती कि इसके साथ हुआ क्या है, क्योंकि जो भी हुआ एकदम अचानक से हुआ। अब लड़की जल्दी से उठती है, अपना बैग उठाती है और ई रिक्शा का ड्राइवर इसे अंदर बैठने के लिए बोलता है। हालांकि भाई बाइक वाला तो इतने देर में गायब भी हो गया होगा और इसका नंबर भी डैश कैम में नहीं आया है। तो भाई इस तरह की चीज़ें पहले भी देखी जा चुकी हैं। यहाँ पर बाइक का नंबर भी आ गया होता तो भी शायद उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि भाई ज़्यादातर केसेस में ये जो बाइक्स होती हैं वो चोरी की होती हैं, तो नंबर से चीज़ें पता लगवाने का कोई मतलब भी नहीं होता है। जब तक इनका फेस ना आए या आइडेंटिफाई ना हो तब तक चीज़ें सॉल्व नहीं होती हैं। और ऐसा फोन वोन का केस भाई तो जल्दी सॉल्व होता ही नहीं है। पहले भी कुछ केसेस मैंने ऐसे शेयर कर रखे हैं और भाई उनमें से एक केस में तो ये भी बताया गया था कि पुलिस खुद ही नहीं चाहती है इनको पकड़ना। इनफैक्ट कहीं ना कहीं उनका भी हाथ होता है इसमें। अब इस चीज़ को तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन काफ़ी सारे व्यूअर्स ऐसा बताते हैं। तो यहाँ पर जो भी हो, पुलिस को ऐसी चीज़ों को रोकना चाहिए, क्योंकि भाई ये सिर्फ यहाँ पर फ़ोन नहीं ले जा रहा है, बल्कि इसके वजह से इस लड़की की जान भी जा सकती थी या फिर मेजर इंजरीज भी आ सकती थी। जिस तरह से ये रिक्शा से नीचे गिरी है, डायरेक्ट इसका सर अगर सड़क पर लड़ा होता तो सिचुएशन काफ़ी वर्स्ट हो सकता था। तो ऐसे चीज़ों पर पुलिस को और गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए और 2-4 ऐसे लड़कों को पकड़कर इतनी कड़ी सजा देनी चाहिए कि उसे देखकर और किसी की हिम्मत ही ना हो ये सब करने की। बाकी भाई जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, इंडिया में कई सारे नमूने हैं जो ना तो दूसरों की जान की परवाह करते हैं और ना ही खुद के जान की परवाह करते हैं, और ये चीज़ आपको इस वाले वीडियो को देखकर और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा।
ये वीडियो लास्ट ईयर ही महाराष्ट्र से एक भाई ने शेयर किया था, जिसमें ये अपने कार से एक 4 लेन रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। गाड़ी फास्ट लेन में चलाई जा रही है और इसकी स्पीड वही 80 to 85 किलोमीटर पर आवर के अराउंड है। और डैश कैम कार के जस्ट आगे आपको एक कंटेनर भी चलता हुआ दिख रहा होगा, जो फास्ट लेन में ही है। अब जैसे ही ये कार उसके पास में पहुंचती है, वैसे ही कंटेनर का ड्राइवर अचानक से लेन चेंज करते हुए कंटेनर को लेफ्ट मोड़ने लगता है। हालांकि भाई स्टार्टिंग में तो समझ में नहीं आता कि इसने ऐसा क्यों किया, लेकिन जैसे ही डैश कैम वाली कार थोड़ा सा आगे जाती है, वैसे ही चीजें क्लियर होती हैं। वीडियो में आप साफ देख सकते हो एक लड़का अपने बाइक को लेकर सड़क के बीचों बीच अपना सर नीचे करके बैठा हुआ है, और जैसे ही डैश कैम कार के ड्राइवर की नजर इन पर पड़ती है, ये अपने कार को और भी राइट में दबा लेते हैं ताकि ये बगल से आराम से निकल सके। हालांकि भाई यहाँ पर सिचुएशन डेंजरस भी हो सकता था, जैसा कि यहाँ पर गाड़ियों की स्पीड तेज है और इस कंटेनर ने अचानक से लेफ्ट लिया है। डैश कैम वाली कार थोड़ा सा और पास में रही होती और इनके ड्राइवर को अगर चीज़ें समझ में ना आई होती तो ये सीधा इस बाइक को और इस राइडर को हिट कर सकती थी, जिसमें बहुत ही आराम से इस राइडर की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती। लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। अब भाई स्टार्टिंग में तो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी कि ये लड़का ऐसे बीच सड़क पर क्यों बैठा हुआ है। कई बार होता है ना, लोग सनक जाते हैं और कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। मैंने सोचा शायद वही सिचुएशन यहाँ पर भी हो, लेकिन जब मैंने डैश कैम कार के ड्राइवर से ये चीज़ पूछी तो उन्होंने बताया कि सड़क के लेफ्ट साइड में एक लड़का खड़ा हुआ था जो इसका फोटो क्लिक कर रहा था। मतलब ये भाई साहब बीच हाईवे पर फोटो क्लिक करवाने के लिए बैठे हुए हैं। मतलब भाई किस लेवल के नमूने हैं इंडिया में, वो आप इस चीज को देखकर समझ सकते हो। इन जैसे लोगों को कुछ भी अंदाजा नहीं होता है कि इनकी इस हरकत से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, ना सिर्फ इनका बल्कि सड़क पर चलने वाले दूसरे गाड़ियों का भी। अभी भाई यहीं पर हो सकता था कुछ पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता और गाड़ियां इधर उधर अनकंट्रोल होकर आपस में ही लड़ जाती। और भाई ऐसे नमूने इंडिया के हर एक कोने में पाए जाते हैं। रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला था, वो भी बिल्कुल ऐसा ही था। उसमें तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर, जिसकी स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर पर आवर के अराउंड है, उस पर फास्ट वाले लेन में 2 लड़के बैठकर सेल्फी ले रहे होते हैं। यहाँ पर भी डैश कैम वाले कार की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर के अराउंड होती है। और भाई गाड़ी का ड्राइवर अगर इस चीज पर ध्यान ना दे और वो दूसरे गाड़ियों को तेज रफ्तार में ओवरटेक कर रहा हो, तब तो समझिए इनके साथ साथ गाड़ी वाले भी नहीं बचेंगे, क्योंकि इस स्पीड में लड़ने के बाद जाहिर सी बात है गाड़ियां अनकंट्रोल हो जाएंगी। तो भाई कुल मिलाकर इन जैसे लोगों के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए और इनकी फोटो और सेल्फी वाली भूत उतरवानी चाहिए, ताकि ये किसी के लिए मुसीबत ना खड़ी करें। अभी आप ये समझिए कि यहाँ पर गाड़ियों में डैश कैम ना लगा हो और गाड़ियाँ तेज रफ्तार में अगर इनको ऐसे हिट करते हैं, तो नॉर्मल सी बात है, सब यही समझेंगे कि गाड़ी वाले ने हाई स्पीड में आकर बाइक वाले को उड़ा दिया, जिससे उसकी जान चली गई। और इस चीज़ से आप लंबे के लिए फंस भी सकते हैं। इसलिए हमेशा आपसे कहा जाता है कि अपने गाड़ियों में डैश कैम्स लगवा कर रखें। अभी तक आपने डैश कैम्स नहीं खरीदा है तो हमारी कंपनी का डैश कैम बाय करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है। इसी के साथ आप कल के बाद से 2K वाले डैश कैम को प्री बुक भी कर सकते हैं। अगले हफ्ते के थर्सडे तक पूरी उम्मीद है कि उसकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। बाकी भाई आपका इन नमूनों पर क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।